गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको पिछले क्लास में सर्वनाम के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको संज्ञा के बारे में भी बताया था। तो सर्वनाम के बारे में मैंने आपको बताया था, जो भी बताया था मैं आज थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सर्वनाम के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो मैंने आपको कई उदाहरण भी दिए थे, चलिए मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। जैसे कि अभी आपने एक चित्र देखा, वहाँ पर वैभव पार्क पर खेल रहा है और करीना उसकी मित्र है, वह भी उसके साथ खेल रही है और वे दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, वे अच्छे पड़ोसी हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि यहाँ पर जो गाढ़े काले रंग में लिखे शब्द हैं, जैसे उसकी, वह, उसके, वे, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि इन्हें संज्ञा के जगह पर यानी कि वैभव और करीना की जगह पर इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। और मैंने आपको सर्वनाम का परिभाषा भी बताया था कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में भी बताया था। तो चलिए मैं आपको फिर से थोड़ा बहुत उसी के बारे में समझा देता हूँ। तो हमारी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं, जैसे बात करने वाला, फर्स्ट पर्सन, जैसे कि मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मैंने, मुझसे, मुझमें, मुझको, हम, ये सभी अपने लिए, हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर सेकंड पर्सन में आता है जिससे बात कर रहे हैं, यानी कि हम जिसके साथ बात कर रहे हैं उसके लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम सेकंड पर्सन कहते हैं। तो उसके लिए हम कौन से सर्वनाम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तुम, तुमने, तुम में, आप, आपका, आपकी, आपके, आपने, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुझसे आदि। फिर तीसरे नंबर पर है थर्ड पर्सन, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए, यानी अन्य लोगों के लिए जो हम सर्वनाम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे यह, वह, उसका, उसने, उसे, ये, वे, उनका, उन्होंने, उनके, उनसे, उन्हें, इसने, इन्होंने आदि। तो यहाँ तक मैंने आपको पिछले कक्षा में पढ़ाया था। तो चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ध्यान दो। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन बहुवचन होते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि संज्ञा शब्दों में एक वचन बहुवचन होते हैं, जैसे हाथी, हाथियों, फल, फलों। उसी प्रकार कुछ सर्वनाम शब्द भी हैं जिनके बहुवचन रूप आज हम जानेंगे, जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने, तुम, तुम सब, तुम लोग, आप सब, आप लोग, यह, ये, वह, वे, इसका, इनका, उसका, उनका। तो ये सभी कुछ एक वचन सर्वनाम शब्द हैं और उनको बहुवचन में लिखा गया है। क्या, कौन, कोई, कुछ आदि भी सर्वनाम है। अपने से बड़ों और महान व्यक्तियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सर्वनाम शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने से बड़े व्यक्ति के साथ बात करते हैं, हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं और सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप का ही प्रयोग करते हैं। जैसे वे हमारे राष्ट्रपति हैं, कल उन्हें विदेश जाना है, तो
हमने राष्ट्रपति जी के लिए वे और उन्हें सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया, जो कि दोनों ही बहुवचन के रूप है। तीसरे नंबर पर लिखा है स्वयं, खुद, अपने आप आदि भी सर्वनाम है। तो स्वयं, खुद और अपने आप जो कि हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, वे भी सर्वनाम शब्द ही कहलाते हैं। तो हमने क्या जाना इस पाठ से कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, पहला। दूसरा, सर्वनाम शब्दों में संज्ञा शब्दों की तरह एक वचन बहुवचन होते हैं। तीसरा, क्या, कौन, कोई, कुछ, खुद, अपने आप, स्वयं आदि भी सर्वनाम शब्द हैं। अपने से बड़ों और सम्माननीय रेस्पेक्टेड व्यक्तियों के लिए सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ मैं आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।